तो जय हिंद बच्चों। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं 20 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सिनोनिम। ठीक है, हम इस वीडियो में ऐसे सिनोनिम्स यानी कि ऐसे पर्यायवाची शब्दों के ऊपर बात करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बार बार परीक्षा में आते रहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग सिनोनिम के ऊपर बात करने वाले हैं। अगर आप क्लास 12th में हैं और बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इस वीडियो से आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। हमारे पास एक वर्ड है एडवर्सिटी। ठीक है, और हमें इसका सिनोनिम लिखना है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पेपर में आपको लिखना नहीं पड़ता है बल्कि पेपर में आपके ऑप्शंस दिए रहते हैं, तो आपको इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको दिमाग में फिट कर लेना है कि हाँ ये अगर एडवर्सिटी वर्ड है तो इसका सिनोनिम क्या होता है। ठीक है, और याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप पेपर में देखेंगे तो ऑप्शन में वो रहेगा तो आपको क्लिक हो जाएगा दिमाग में कि हाँ ये चीज़ जो है हमने पढ़ रखा है पहले। तो चलिए पहला जो वर्ड है हमारा वो एडवर्सिटी है। एडवर्सिटी का जो मतलब होता है बच्चों वो होता है कठिनाई। एडवर्सिटी का क्या मतलब होता है? कठिनाई होता है। तो आप यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कठिनाई, ताकि आपको वर्ड्स के साथ साथ मीनिंग भी आपको पता हो। ठीक है, एडवर्सिटी मतलब होता है कठिनाई। इसका जो सिनोनिम होता है वो होता है डिज़ास्टर। क्या होता है बच्चों? डिज़ास्टर होता है, डिज़ास्टर। ठीक है, यानी कि डिज़ास्टर मतलब होता है कठिनाई और साथ ही साथ एडवर्सिटी का भी होता है कठिनाई। तो आप एडवर्सिटी का जो सिनोनिम होता है वो होता है डिज़ास्टर। ऑप्शन में आएगा, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, उसके बाद एडमिट। एडमिट का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। एडमिट का मतलब क्या होता है बच्चों? स्वीकार करना। एडमिट का मतलब स्वीकार करना। स्वीकार करने का और क्या मतलब हो सकता है? मतलब एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब भी होता है स्वीकार करना। एक्सेप्ट मतलब भी होता है स्वीकार करना। और साथ ही साथ कन्फेस। कन्फेस। अगला वर्ड है हमारा ब्रेव। ब्रेव मतलब क्या होता है आपको पता है? ब्रेव मतलब होता है बहादुर। ब्रेव मीन्स बहादुर। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या होगा ब्रेव का? तो सिनोनिम हो जाएगा आपका ब्रेव का बच्चों फियरलेस या फिर डिसीज्ड। फियरलेस, फियरलेस यानी कि जिसके अंदर डर ना हो। और साथ ही साथ आप एक चीज़ और याद कर सकते हैं, डिसीज्ड, है ना। ये याद नहीं करना आपको, ऑप्शन में रहेगा, या तो फियरलेस दे देगा फिर डिसीज्ड दे देगा। ठीक है बच्चों, डिलाइट। डिलाइट का मतलब क्या होता है? आनंद होता है। डिलाइट मीन्स आनंद। और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा बच्चों? प्लेजर। PLEASURA, प्लेजर। तो डिलाइट और प्लेजर दोनों का मतलब क्या होता है बच्चों? आनंद होता है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों तो हमें मिलेगा फैटल। फैटल का मतलब क्या होता है? फैटल का मतलब होता है बच्चों घातक, यानी कि डेंजरस। तो फैटल मतलब घातक, घातक। और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डेंजरस। DANGEROUS, डेंजरस हो जाएगा। हम्बल मतलब क्या होता है? हम्बल मतलब होता है जेंटल, मीक, विनम्र। ठीक है, तो हम्बल मतलब विनम्र, विनम्र। ठीक है, ऑप्शन में आएगा बच्चों। और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा हम्बल का? जेंटल, GENTLE, जेंटल। एक दूसरा वर्ड होता है मीक। मीक मतलब भी होता है बच्चों जेंटल, यानी कि हम्बल, यानी कि विनम्र। लीगल की जब हम बात करते हैं तो लीगल, लीगल मतलब कानूनी। लीगल मतलब कानूनी, कानूनी। और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? लॉफुल, लॉफुल, लॉफुल। ठीक है, FUL, लॉफुल। तो लीगल का हो जाएगा लॉफुल। तो मुझे उम्मीद है बच्चों समझ में आया होगा। अगला वर्ड बच्चों ऑब्टेन। ऑब्टेन मतलब होता है प्राप्त करना, यानी कि गेन, यानी कि एक्वायर। तो ऑब्टेन मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसका मीनिंग प्राप्त करना, प्राप्त करना। ठीक है, और ऑब्टेन का सिनोनिम क्या हो जाएगा? गेन आप लिख सकते हैं यहाँ पर, गेन, गेन या फिर एक्वायर, ACQUIRE, एक्वायर। तो ऑब्टेन का सिनोनिम गेन और एक्वायर। प्रोटेक्ट मतलब क्या होता है आपको पता होगा? रक्षा करना, रक्षा करना। इसका सिनोनिम बच्चों सेव एक तो हो जाएगा, SAVE, सेव। और दूसरा आप याद रखेंगे डिफेंड।
क्या हो जाएगा, डिफेंड, यानी कि प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करना, इसका सिनोनिम हो जाएगा सेफ और डिफेंड। रिलायबल मतलब क्या होता है बच्चों, रिलायबल मतलब होता है भरोसेमंद, जो लोग भरोसेमंद होते हैं उसको रिलायबल हम लोग कहते हैं, ठीक है। इसका सिनोनिम ट्रस्टवर्दी होता है या फिर कैंडिड भी बोलते हैं, तो आप ट्रस्टवर्दी याद रखिएगा। रिलायबल मतलब भरोसेमंद, भरोसेमंद। सिनोनिम क्या हो जाए, ट्रस्टवर्दी, ट्रस्ट TRUST, ट्रस्टवर्दी बच्चों, ठीक है। रेंट मतलब क्या होता है, किसी को रेंट देना, किसी को किराया देना, तो आप यहाँ पे याद रखेंगे रेंट मतलब किराया, किराया मतलब फ़ी इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, रेंट का फ़ी हो सकता है, या फिर एक और होता है आप फेयर बोल सकते हैं यहाँ पे, फेयर FARE फेयर। रेंट का सिनोनिम फ़ी भी हो जाएगा, फेयर भी हो जाएगा। सेक्रेड समझते हैं, पवित्र यानी कि होली, ठीक है ना। तो सेक्रेड मतलब क्या हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा यहाँ पे, पवित्र। इसका सिनोनिम होली, HOLY होली। और एक और होता है, वो होता है जेन्युइन, GENUINE, जेन्युइन, ठीक है। होली और जेन्युइन ये भी होता है आपका सेक्रेड का सिनोनिम। उसके बाद बच्चों अगर हम आगे बढ़ें और हम बात कर लें अपने सारों के ऊपर, सारों मतलब क्या होता है, दुख होता है, आपको पता है फेमस वर्ड है दुख, सारों मतलब दुख। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रेस हो जाएगा। सिनोनिम क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्ट्रेस इसका सिनोनिम हो जाएगा, DISTRESS। टिमिड का मतलब क्या होता है, टिमिड मतलब होता है कायर यानी डरपोक, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कायर। और साथ ही साथ इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा फेयरफुल। और एक और होता है कोवर्ड, ठीक है। तो टिमिड का हिंदी मतलब हो जाएगा कायर और इसका सिनोनिम हो जाएगा फियरफुल और कोवार्ड। तो टिमिड के ऑप्शंस में दे सकता है फियरफुल को, देखिए कोवार्ड दे करके कोवार्ड दे सकता है तो उसका सिनोनिम टिमिड या फिर फियरफुल, तीनों में से कोई भी दे सकता है। और ऑप्शन में आपका एक ऑप्शन जरूर दे देगा, है ना, तीनों में से कोई एक क्वेश्चन में दे देगा और तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन में दे सकता है। तो आपको याद नहीं करना, दिमाग में आपको बस फिट रखना है कि किस वर्ड का क्या सिनोनिम होता है बच्चों। चलिए अगला जो वर्ड है हमारा वो है जेनिथ। जेनिथ का मतलब क्या होता है, जेनिथ का मतलब होता है पीक, पीक मतलब चोटी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चोटी, है ना, जो पहाड़ का चोटी होता है ना, पहाड़ का जो सबसे हाईएस्ट वाला जो पॉइंट होता है, जेनिथ मतलब चोटी। इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका पीक, PEAK पीक, या फिर आप टॉप कह सकते हैं, टॉप, ठीक है। तो जेनिथ मतलब इसका हिंदी मतलब हो जाएगा चोटी और इसका सिनोनिम पीक हो जाएगा या फिर टॉप हो जाएगा। ग्रीफ मतलब भी आपका दुख होता है, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे दुख और इसका सिनोनिम आपको बहुत आसान है सारो, SORROW सारो, या फिर एक आप और लिख सकते हैं चाहे तो पेन लिख सकते हैं, ठीक है। जेनिथ यानी कि सारो पेन। आइडियल, आइडल मतलब क्या होता है, आइडल मतलब होता है बच्चों निष्क्रिय, निष्क्रिय मतलब डल, है ना, तो निष्क्रिय आप लिख दीजिए यहाँ पर, निष्क्रिय यानी कि डल, डल यानी कि इनएक्टिव, डल इनएक्टिव। ट्रायम्फ मतलब क्या होता है बच्चों, ट्रायम्फ मतलब होता है आप कह सकते हैं विजय, विक्टरी, है ना। तो ट्रायम्फ मतलब विजय यानी कि विक्टरी, विजय यानी कि विक्टरी। और एक वर्ड इसका और होता है सक्सेस, आप चाहे तो लिख सकते हैं सक्सेस, ठीक है। तो ट्रायम्फ मतलब विजय और इसका सिनोनिम हो जाएगा विक्टरी। अगला वर्ड है हमारा वाइजर। वाइजर मतलब क्या होता है, क्षमता, पावर, स्ट्रेंथ। तो वाइजर यानी कि क्षमता, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, पावर, स्ट्रेंथ, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा वॉर। वॉर का जो मतलब होता है, मीनिंग वो होता है कह सकते हैं युद्ध, वॉर मतलब युद्ध, ठीक। इसका जो सिनोनिम होगा वो हो जाएगा बैटल, BATTLE बैटल, या फिर आप फाइट लिख सकते हैं, FIGHT फाइट, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारा टोटल 20 सिनोनिम बच्चों कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपके लिए कुछ होमवर्क हम दे रहे हैं और इसका जो भी सिनोनिम होगा आप उसे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। पहला वर्ड अटेन, बेन,
विल्ड और बेनिफिट। ठीक, तो इसका जो सिनोनिम है आप कमेंट करिए, मैं देख करके बता दूंगा सही है या नहीं है। तो आशा करते हैं बच्चों कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।